मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ उनके लिए। वो जरूर आएंगे। कैप्टन कागान को शूटिंग्स की बॉटल्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उन्हें सर उड़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। सर उड़ाना। एंगल साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बैठी हुई मिस आस्तीन, आप खुद पूछ लें इनसे। कैप्टन, यहाँ सब क्लियर है। अच्छा ठीक है मुराद, अपने इर्द गिर्द कड़ी नजर रखना मेरे भाई। समझ गया कैप्टन। सर मगरिब का एरिया बिल्कुल साफ है। असल मुश्किल तो सुबह में शुरू होगी कागान। अभी वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो हम पर धावा बोल देंगे। अब जल्दी से उन्हें भेज दो। जो आपका हुक्म कैप्टन। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। सिपाहियों, उधर एक पत्थर है। वो पत्थर सरहद है। सरहद क्या है? हुसैन बताओ, सरहद क्या है? सरहद हमारी इज्जत है कैप्टन। बिल्कुल, उस तरफ इज्जत है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। एक सरहद है, जब तक तुर्क उसे अबूर नहीं करता। अब हम इस सरहद को क्रॉस करेंगे और खामोशी से चलते रहेंगे और फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। फिर काम शुरू होगा। कोई सवाल है? नहीं? क्यों? क्योंकि महमद को सवालात में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सिर्फ जवाब देता है, और जब जवाब मिलता है वो शैतान को मारने से भी बदतर है। सब समझ गए? हम सब समझ गए कैप्टन। चलो मेरे शेरों, चलते हैं। क्या ये मरवान बैरिस्ट है कैप्टन? हाँ बिल्कुल, और किसकी इतनी हिम्मत जो 8 लोगों के साथ सैकड़ों की तादाद में लोगों से लड़ाई कर सके? जाहिर है वो ही है। उनके लीडर कर्नल इब्राहिम कपोज है। नाम तो सुना होगा ना तुमने? जी बिल्कुल सुना है कैप्टन। वो इनके लेजेंड हैं। लेजेंड? लेजेंड नहीं, लेजेंड तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। एक बार जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था तो कर्नल कपोज ने मुझे बचाया। उन्होंने छापा मारा। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और फिर उनकी टीम में एक कमांडर आया। उसका नाम कैप्टन कागान बुज़ुर्ग है। यहाँ एक मशहूर दहशतगर्द था जिसका नाम टेपकोस था। सुना ही होगा। जी हाँ कैप्टन। पता है, उसने अपनी पीठ पर बम बांधकर खुद को उड़ा लिया था। थोड़ा सरपिरा है। कैप्टन कागान बुज़ुर्ग जैसे मुझे पसंद है। मैंने ऐसा शख्स पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इस बार अगर वो मुझे मिल गया, खुदा की कसम उसका माथा चूम लूंगा मैं। आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो लाजमी उनमें कोई बात होगी। हाँ बिल्कुल। और एक और शख्स भी है,
उसका नाम बेराम बियात है। अब तो वो मास्टर सार्जेंट होगा। क्या याद दिला दिया तुमने। सच में क्या दिन थे वो भी। चलो खैर, तुमने बातों में लगा दिया, अब चलो। जो आपका हुक्म कैप्टन। मैडम, मैडम। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। सर ये चाय और टोस्ट लाया हूँ आपके लिए। नहीं भाईंदर, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। मेरा दिल नहीं कर रहा इस वक्त, तुम लोग खाओ। सर वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन सर आप बिल्कुल मायूस ना हो। ऑल्गन ने मुझे बताया था सर, जब आपको दहशतगर्दों ने पकड़ लिया था तो उनकी भी यही हालत हो गई थी। और कैप्टन कागान महीने भर नक्शा देखते रहे और कर्नल कोपोज भी। और आज आप उनकी जगह खड़े हैं। मेरा मतलब आप क्यों मायूस हैं? क्योंकि आप तो उस वक्त से गुजर चुके हैं। सर खुदा के लिए आप अपने आप को इस तरह खत्म ना करें, मतलब परेशान ना हो। मैं दावे से कह सकता हूँ जिस टीम में इतना प्यार और इत्तेफाक हो, दुश्मन उस टीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। लेकिन खुदा का वास्ता है आप अपने आप को संभालें, इस तरह खुद को खत्म ना करें। जानते हो, जब मैं कल बच गया और पहली बार कागान को देखकर दिल में एक ख्याल आया। जानते हो वो ख्याल क्या था? कि हमारे लिए हमारी जिंदगी है ये टीम। वो मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी जान भी दे सकता हूं उनके लिए। सही कहा, वो जरूर आएंगे। जी जी सर, वो बिल्कुल आएंगे, लेकिन आपको एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिए सर। बहराम को देख रहे हो तुम? पता है कागान, मैं जब भी इसे देखता हूं तो मुझे इसकी हिम्मत और जज्बे पर रश्क आता है बेटा। बहराम इस वक्त शहादत के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन माथे पर खौफ की एक शिकन तक नहीं।
बेखौफी की इंतहा है। खौफ को हमसे डरना चाहिए सर, और वो भागता है हमसे। जो भी हमारा कफन बनाएगा वो अपनी कब्र खुद खोदेगा, इसलिए खौफ हमसे डरता है। इलियास, तुम्हारे ख्याल से बैराम भाई क्या कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाह इलियास, जब से तुमने खून डोनेट किया है तुम सब कुछ भूल गए हो। लगता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है इलियास? तो क्या कर रहा है वो, आप बता दीजिए। असल में वो मेरे ख्याल से अबू अली जानते हो ना? नहीं सर, इसका मतलब क्या है? वो तयम्मुम कर रहा है मेरे भाई। तयम्मुम खुश्क वुजू को कहते हैं। अगर पानी मयसर ना हो तो इस तरह वुजू कर सकते हैं। हम जानते हैं। वो दहशतगर्द हम पर जल्द हमला करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि ये हमारा आखिरी पड़ाव हो, और शायद इन्हीं वजूहात के बिना पर सार्जेंट बैराम तैयार हो रहा है। तुम तो काफी बड़े हो गए हो बैराम, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कैप्टन। ऐसी ही बात है बैराम। अब देखो, इतनी मामूली बातों के लिए भी जज्बाती हो रहे हो, इतना कुछ सोच रहे हो, लगता है बहुत बड़े हो गए हो। वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं कैप्टन, और इसकी वजह शायद एरन वाला हादसा है। दरअसल मेरा मतलब है कि मैं बहुत बदल गया हूं। क्या मतलब है इसका? छोड़े। बुजुर्गी आ गई है मेरे भाई पर। आपके ज़हन में ख्याल नहीं आता? क्या? मेरा मतलब है आप भूल चुके हैं क्या? क्या मतलब? देखिए, मैं बहराम बयात ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी नजर जब भी दूर उन पहाड़ों पर पड़ती होगी, उनमें आंसलें नजर आती होगी। सच बताइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जब आप आंसले का सोचते हैं तो क्या होता है आपको? क्या? अपना चेहरा देखें। क्या हुआ मेरे चेहरे को बताओ। हाँ। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मत सोचो, और ये बेकार की बातें छोड़ दो। असल बात ये है कि जो बंदा वुजू कर रहा था उसे यकीन है कि वो अपने रब। अटेंशन! पोजीशन संभाले, सब अपनी जगह पर जाओ, अपनी पोजीशन पर।
बाएं तरफ निशाना लो। मेरा वो बिल्कुल सामने है। कैप्टन, मेरी आवाज सुन रहे हो? तुम्हारी महबूबा अकेली हो जाएगी, उसे दोबारा देख नहीं पाओगे तुम कैप्टन। मरोगे तुम आज। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। और फिर वो मेरी हो जाएगी। इससे उसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा कैप्टन। ये सब सुनकर कैसा लगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुराद, तमाम रेडियो बंद कर दो। वो तुम्हारे जहनों के साथ खेल रहा है, समझ रहे हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बुजुर्ग, क्या कर रहे हो तुम? मुराद, रेडियो दो मुझे। अब मेरी बात गौर से सुनो डॉक्टर। अब क्या हुआ कैप्टन? हथियार डालने का सोच लिया है क्या? डर गए हो तुम शायद। हम हथियार डालें या नहीं डालें डॉक्टर, हम मिले या ना मिले, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारा खेल खत्म। इन पहाड़ों पर जंगली जानवर तुम्हारे टुकड़े ढूंढेंगे। मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा, ये याद रखना। और मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे नाम से भी कांपेंगे। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। सुन रहे हो ना? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़ो, जल्दी करो, भाग कर जाओ। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जानवर तुम्हारे टुकड़े ढूंढेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा, ये याद रखना। नहीं, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहाँ हो तुम? तुम सब कहाँ मर गए हो? मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाओ और कुछ पेन किलर भी लेकर आओ। कहाँ थे तुम? आप ही ने तो कहा था कि रोजदा को ढूंढो। तो फिर? वो पब्लिक हॉस्पिटल में और पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। किसी अंदर के बंदे को मिलाओ, पैसे फेंको या फिर ब्लैकमेलिंग का बंदोबस्त करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम रोजदा को बाहर निकालो। किसी भी हाल में निकालो उसे। मैंने शायद पानी मांगा था तुमसे। मैं तुम सबको मार दूंगा। मैं तुम सबको एक एक करके जान से मार दूंगा। सुन रहे हो ना? तुम किसी को नहीं छोड़ूंगा। यकीनन वो आपको फिर याद आ रहे हैं। कौन? और कौन मैडम आसले, जाहिर है कैप्टन कागान। हाँ, और उसका दोबारा कोई अता पता नहीं। क्या तुम गाड़ी साइड पर रोक सकते हो? हमें एंगन को पिक करना है। क्या एंगन को? हाँ, एंगन को। कोई मसला है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
सुबह खैर। सुबह खैर। और सुनाओ, रिजल्ट देख लिया तुमने? अरे हाँ, काफी मजे का रहा। आखिर में क्या हुआ था? एक अमेरिकन कंपनी आ गई। उनके पास इस काम का काफी तजुर्बा है। मेरा मतलब उनका मयार बहुत अलग है। कामयाबी की पहली सीढ़ी है ये। बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और वो तकरीबन 10,800 लोगों से मिले हैं और तब जाकर उन्होंने एक मॉडल कायम किया है और 9 अहम ग्रुप बनाए हैं। हाँ, वो नंबर बहुत जरूरी है। अच्छा खासा बड़ा होता है 9 नंबर। 9 नंबर का नाम सुनते ही मुझे कैप्टन कागान याद आ गए। इसी नंबर की चप्पल खरीदी थी उन्होंने। देखी थी ना आपने? आसले साहब बताएं, बहुत जबरदस्त थी। एक और चीज है, उनकी गन इतनी हसीन है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आपको लाजमी देखना चाहिए। और उनका निशाना इतना अच्छा है। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? हाँ, आखिर कहना क्या चाहते हो? एंगिन साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पानी में, कीचड़ में, किसी भी जगह से आप 150 मीटर दूर बोतल रखें, वो उसे उड़ा देगा। लेकिन कैप्टन कागान को शूटिंग्स की बोतल्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उन्हें सर उड़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। सर उड़ाना। एंगिन साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बैठी हुई मिस आसले, आप खुद पूछ लें इनसे। कुबलाई, मेरे ख्याल से तुम्हें गाड़ी चलाने पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब कैप्टन कागान को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं सोचते, सीधा गन निकाल के सामने वाले को शूट कर देते हैं। अल्लाह ना करे किसी को भी ऐसी कुत्ते वाली मौत मिले। कुबलाई, चुप करोगे? ठीक है मैडम। एंगिन, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कुबलाई, ये सब क्या कर रहे थे तुम? मुझे किसी सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो नताइज बहुत बुरे होंगे। हाँ, लेकिन मैडम। कुबलाई, तुमने जो कुछ किया मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। एंगिन कौन है? कौन है ये एंगिन? बेवकूफ। 9 ग्रुप बने हैं। ये हो गया, वो हो गया। कैप्टन कागान आ गया तो फिर देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। बेवकूफ कहेंगे। गुड मॉर्निंग। कैसी हो यल्दिज? सुबह बखैर सरदार। मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सरदार, भाई का कुछ पता चला? कब वापस आएंगे वो? नहीं मालूम अभी। सब खैरियत है? हाँ बिल्कुल। ये तो बस एक छोटा मोटा सा मिशन है और कुछ नहीं। बल्कि मुझे लगता है वो ताज़ी हवा में मजे ले रहे होंगे और क्या। पता नहीं, जब भाई और तुम जब भी कुछ करते हो कोई मसला सामने आ जाता है। अगर कोई भी बात है तो बता दो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। तुम रो रहे हो क्या? देखो, मुझे सब आवाज दे रहे हैं, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। सर, जनरल कुतुलबुश ऑपरेशन सेंटर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। अरे भाई, कितने दिन हो गए, भाई का नंबर क्यों बन जा रहा है? सज्जू, उठो मेरे भाई। सज्जू, आंखें खोलो। सज्जू, होश में आओ। कैप्टन, सज्जू की हालत ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। यार हो मेरा। सज्जू, होश में आओ, आंखें खोलो। सज्जू। मेरा क्या हुआ इसे? कैप्टन, हमें ड्रिप की जरूरत है। इसकी जान बचाने के लिए इसका बुखार किसी तरह कम करना होगा। हमने सारी दवाएं इस्तेमाल करी लेकिन इसकी हालत बेहतर नहीं हो रही। हमारे पास कितनी गोलियां हैं? कैप्टन, मेरे पास कुछ बाकी नहीं। मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। और एमरे, तुम्हारे पास? मेरे पास आखिरी मैगजीन है कैप्टन। एमरे, तुम आगे की तरफ जाओ, जल्दी जी सर।
सल्जूक, सल्जूक आंखें खोलो, सल्जूक। मुराद, अपना लॉन्चर तैयार करो और उन्हें उड़ा दो जल्दी। उन्हें हर सूरत रोकना होगा और आगे जाना पड़ेगा। अगर हम आगे ना बढ़े तो वो यहाँ आ जाएंगे। सब सिपाही तैयार हो जाए और शुरू करें। कैप्टन कागान, कैप्टन कागान, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत करें आप सर। कैप्टन कागान, मुझे ना सुनना नहीं पसंद और मुझे सरेंडर करना बिल्कुल पसंद नहीं है सर। मेरी वजह से तुम सब फंसे हो। अब मैं वही करूंगा जो वक्त की जरूरत है। एमरे, रेडियो मुझे दो। एमरे नहीं। एमरे, एमरे मैंने कहा नहीं। सर बात सुनो, मैं जानता हूँ कि आप मजबूरी में कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सरेंडर करने नहीं दूंगा। कागान, नहीं सर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। बहराम बाप बनने वाला है कप्तान। सज्जू को अपनी शहादत के करीब है। तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम सब जवानों पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हारा होगा। बात को समझे सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज सर। बहुत हो गया इंतजार, इन सबको मारना ही पड़ेगा। लॉन्चर तैयार करो, उड़ा दो इन सबको, उड़ा दो जल्दी। रेडियो मुझे दो। एमरे, रेडियो मुझे दो बेटा। मैंने कहा ना, हम सरेंडर नहीं करेंगे सर। फायर, फायर। चलो उन्हें दिखा दो मेरे शेरों, कोई ना बचे। चलो अब शुरू करो। क्या कोई सुन रहा है? मैं कैप्टन यूरिक हैदर बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं कर्नल? यूरुक, तुम यहाँ कैसे आ गए? हम कहीं भी आ सकते हैं कर्नल। ये आप ही ने कहा था कि आप भूल गए हैं। क्या आपने सुन लिया? हम आ गए हैं। कर्नल कपोस, हम आपके साथ हैं। बहुत ध्यान से। साथियों, एक ही झटके में इन सब पागलों के टुकड़े हवा में चाहता हूं, समझ गए? कोई भी बच ना सके, मार दो इन्हें।
वो लोग करीब आ रहे हैं। और नहीं मानेंगे हम, तुम्हें मार दूंगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है डॉक्टर, हमें पीछे हटना होगा। चलो साथियों मेरे साथ आओ, हम जा रहे हैं यहाँ से। मैं तुम सबको मार दूंगा। अब ये कैसा है? इसकी हालत ठीक नहीं, हमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए। जो टीम आ रही है अल्लाह करे उनके पास ट्रिप भी हो, अल्लाह जिंदगी दे इसे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन। सल्जूक, आंखें खोलो। चलो मेरे भाई, हिम्मत करो। एवरेस्ट सर कहां पर है? आजाओ, आजाओ, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं बात करता हूं और मैं सब कुछ बता दूंगा। इस बार कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हाँ? कर्नल, मत करना। क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? हाँ? हमारे लीडर्स के नाम, हमारे यूरोप से ताल्लुकात, हथियार कहां से आते हैं? हाँ? क्रिकेट की आखिरी गेंद तक खेल होता है डॉक्टर, शायद तुम ये बात भूल गए हो। नहीं। कर्नल, ये पागल इतनी आसानी से नहीं मर सकता, अजीब आदमी है। देखिए, बैट को अपनी टांगों से बांधा हुआ है। कैसा डॉक्टर है ये? हैदर, यूरोक हैदर, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। ये मेरा फर्ज है कर्नल। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, तुम कैप्टन बुज़ोक हो? हाँ, मैं ही बुज़ोक हूं।
देखो गलत मत समझना, मैंने खुद से वादा किया था जब भी मिलूंगा माथा चूमूंगा। ये वही बहादुर आदमी है जिसे टेपिकोस को बम से उड़ा दिया था। आ जाओ, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, सच कह रहा हूँ। शुक्रिया कर्नल। और कुछ? हमारा एक बंदा जख्मी है, उसे यहाँ से निकालना होगा फर। जो आपका हुक्म कर्नल। इसकी हालत कैसी है बैराम? उसकी हालत बहुत खराब है, हमें जल्दी करनी होगी। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? बाबा, बाबा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी कर्नल। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। चलो चले, अब ये वक्त आराम का नहीं, अब जा रहे हैं। तैमूर, तुम जख्मी हो। दोबारा कहो, क्या कहा? फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? चलो चले। अब मैं उन्हें बताऊंगा जंग कैसे खेली जाती है। अब मैं तुम सबसे अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। कमांडर, वो बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की आ गए हैं। क्या कह रही हो? वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। दुआन, जल्दी आओ। आओ दुआन, 30 टोस्ट और मेरी तरफ से 40 ड्रिंक्स का ऑर्डर दो। सब लोग खाएंगे, आज पार्टी है मेरी तरफ से। जल्दी जाओ। क्या कहती हो? चलो जाओ भी। जो हुक्म सर आपका। पाशा, कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मीटिंग खत्म होते ही मैं आपको लेने आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका खानदान साहिबा। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर मैं आपको गलत नहीं पहचान रही तो आप किरलैंजिक? जी हाँ, बिल्कुल पिया साहिबा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। आपने कुछ खाया है या कुछ खाना पसंद करेंगे? एक कप कॉफी तो जरूर चलेगी पिया साहिबा। अभी लाती हूँ। साथ में ब्राउनी केक। ओह, अच्छा है ना? अभी लाती हूँ।
शुरू कीजिए सर। नहीं, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। हाँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुना तुमने? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आहिस्ता, आराम से। बहरहाल इलियास को भी अपने साथ ही ले जाओ, ठीक है? जो आपका हुक्म कैप्टन। इलियास। आप परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा कर्नल। वो बहुत जल्द हमारे साथ होगा। चाय पियेंगे या कुछ खाएंगे कर्नल? यारो हैदर, ये भी कोई पूछने की बात है? दोनों चीजें लेकर आओ। माफ कीजिएगा कर्नल। हाँ कहो बॉसकोट। क्या? हेलो हेलो बॉसकोट, बात करो मुझसे, बात करो। कर्नल से कहो कि उसने जो कुछ भी किया है जाके खुद कह दो उससे। क्या इतनी हिम्मत है तुम में? मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो फौरन करो, वरना यहाँ से दफा हो। उतरो गाड़ी से, कोई होशियारी नहीं। कैप्टन कागान अभी तक नहीं आए। सोचो जरा, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त देख लिया। कह देना कि हम मरीज से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रात का खाना खाया, मैंने यिल्दिज का हाथ थाम लिया। बताओ सही कहा ना मैंने? अरे प्लीज मेरी मदद करो।